बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाहौर का अवारी होटल, वहाँ पर बाहर हंगामा शुरू है और पंजाब में जो लोटा क्रेसी है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून पर कि पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में लोगों के ज़मीरों का सौदा करने के लिए जगह मुख्तस की हुई थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून और हमज़ा शहबाज और अलीम ख़ान ने लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए अवारी होटल, जो कि प्राइवेट होटल है, उसमें ये सारे का सारा सौदा हो रहा है ज़मीरों का। और इस वजह से और इसमें वो वोटर्स हैं जो उन लोटों को वोट दे चुके हैं और वो आए हैं एहतजाज करने, और वहाँ पर फिर हंगामा भी हुआ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज गवर्नर पंजाब को, जो नए गवर्नर पंजाब मुंतखब किए हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, जिनको सिलेक्ट किया है, उनकी आज पहली मुलाकात ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से। और पहले तो सिर्फ ज़राए का ये दावा था कि पंजाब असम्बली भी तहलील करने जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, लेकिन अब जो हमज़ा शहबाज ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये होगा। इसका मतलब ये है कि मामला ऐसा कुछ होने वाला है। और एच ब्लॉक मॉडल टाउन में हमज़ा शहबाज ने सारी नून लीग की जो वकला क़यादत है, कानूनी माहिरीन, उनको बुला लिया है, क्योंकि आज भी इन्होंने दरख्वास्त दायर करनी थी, दरख्वास्त दायर नहीं की और अब ये दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से एक और सरप्राइज़ दिया गया है और साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद का बतौर निगरान वज़ीर आज़म के नाम दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जब साबिक़ चीफ़ जस्टिस का नाम आता है तो हमें ये नज़र आता है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस के जहाँ बाकी बड़े काम हैं, वहीं पे ज़रदारी माफिया को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है सिंध में, उनके जो गैर कानूनी काम थे उन पर बड़ा खुल के चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने बात की। और चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ही वो चीफ़ जस्टिस हैं, जाते जाते वो उनका बल्दियाती कानून, जिसमें वो सारे के सारे इख्तियारात अपने हाथ में लेके बैठे थे, ना सिर्फ बल्दियाती कानून पर एक जजमेंट देकर गए, इसके अलावा नस्ला टावर का मामला हो, वहाँ पर जितने गैर कानूनी कब्ज़े थे उसका मामला हो, वहाँ पर करप्शन के मामला थे, वहाँ पर जो बाकी रेलवे के मसाइल थे और कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए जो मसाइल थे, उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब का एक बड़ा किरदार है। फिर चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब का इस कौम पर एक और एहसान है कि एक तो जो चीफ़ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनकी जगह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को लेकर है। फिर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक ख़ातून जज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। तो जब हम बात करते हैं और फिर जब हम जजमेंट्स की बात करते हैं साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलजार की, तो उनकी जजमेंट्स भी बोलती हैं। तो अगर एक ऐसा जिसका किरदार भी न्यूट्रल हो, और आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी तलब चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने किया था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से सख्त सवालात भी किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब एक न्यूट्रल और एक लाइक और एक कानूनदान है, और अगर वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो उनसे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरीके से हमने देखा कि इनके जो अपने लोग होते थे, चाहे वो सीनियर वकला हों, नजम सेठी जैसे लोगों को इन्होंने निगरान हुकूमतों में रखा था, तो वो काम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नहीं किया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनका नाम तजवीज़ किया है। और चौधरी फवाद हुसैन की तरफ से ये ट्वीट किया गया और कहा गया कि सदर मुमलिकत के जवाब में जो उनकी तरफ से ख़त आया था सदर मुमलिकत की तरफ से, और ये कहा गया था कि सारे के सारे मामले पर जो सदर पाकिस्तान ने कहा कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म दोनों, इन दोनों के बारे में, अपोजिशन लीडर की तरफ से तो ये जवाब आया था कि हम इस मामले में नहीं आने वाले, और उस पर हुकूमत ने यह कह दिया है कि अगर अपोजिशन लीडर नहीं आएगा तो उसका मतलब ये है कि फिर सदर पाकिस्तान स्पीकर के पास अख्तियार है, या इलेक्शन कमीशन फिर मुंतखब कर देगा, या जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नाम दिया है वही मुंतखब होगा। तो ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो गया है। आज का दिन अगर गुजर गया है तो 88 दिन रह गए हैं पीछे इलेक्शन में, और अपोजिशन चाहे जितना इन्होंने अपना सर रगड़ना है, पेशानी रगड़नी है या सुप्रीम कोर्ट में रगड़ लें, इतना आसान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इनको कोई रिलीफ देगी, क्योंकि इनके अपना जो करतूत है। देखें, अगर आप स्पीकर के माइंड की बात करेंगे, नीयत की बात करेंगे कि क्या स्पीकर की कोई बदनीयती थी ये अदम एतमाद मुस्तरद करने की, तो फिर अदम एतमाद लाने के वालों की भी तो नीयत के ऊपर बात होगी।
और अब जिस तरीके से मामला खुल गया है और जिस तरीके से वो अमेरिका का ओहदेदार वो खुलकर एक्सपोज हो गया है, उसकी बिलावल जरदारी के साथ मीटिंग्स सामने आ गई हैं वाशिंगटन होटल्स में, तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं और ये एक अच्छा फ़ैसला है। और नामों पर 7 दिन में इतफाक़ ना हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म का नाम सदर को दे देगा और फिर उसके ऊपर सदर पाकिस्तान उसको वज़ीर आज़म का ओहदे जो चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब साबिक़ चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनको निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर देंगे और फिर वो अगला प्रोसेस आगे चलेगा। दूसरी तरफ आज एक अनोखा काम किया है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और ये इन असम्बलियों को अपनी जागीर समझते हैं। आप जानते हैं कि 2-3 दिन से वहाँ पर एक नवाज़ शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर हुसैन नवाज़ का जो दफ्तर है उसके बाहर पहले भी एक दिन हंगामा हुआ, शायान अली पर इन्होंने हमला किया और ज़दोकोब किया। फिर अगले दिन पाकिस्तान वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे तो उन पर हमला किया, उसमें 3 मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर लोग थे उनको गिरफ़्तार भी किया गया, बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब इनकी तरफ से पाकिस्तान ये वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, बंदे भी इनके गिरफ़्तार हुए और ये भी नहीं कह सकते कि हमारे घर के बाहर क्यों एहतजाज। वो एक जमहूरी मुल्क है, वो कोई इनकी तरह तो नहीं है कि जो इस मुल्क को आमरीत में लेकर बैठे रहे। अब वहाँ तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, यहाँ आप देखें जमहूरियत की धज्जियाँ कैसे उड़ाई गई हैं। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ पर हमले की मज़म्मती करारदाद आज पेश की है। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम और यही निज़ाम चाहते हैं कि चलता रहे और इसी निज़ाम को बचाने के लिए ये अरबों रुपए ले रहे हैं और ये बैरून मुल्क जो ताकतवर ममालिक हैं उनके साथ, कल हमज़ा शहबाज ने ख़ुद कह दिया है कि हमारे उनके उन ममालिक में अरबों रुपए के बिज़नेस हैं और आप उनको आंखें दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ये बात की। आज ये करारदाद मज़म्मती करारदाद जमा करवाई गई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दफ्तर पर हमले की। अभी दफ्तर पर हमले की ये करारदाद है। पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा करवाई गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, सादिया तैमूर और सुमेरा कोमल ने जमा करवाई। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई करारदाद के मतन में यह कहा गया कि नवाज़ शरीफ के दफ्तर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हमले की हम मजम्मत करते हैं। करारदाद में मुतालबा किया कि लंदन पुलिस की जानिब से इंतशार पसंद अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि लंदन पुलिस आपकी इस करारदाद की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी। वहाँ कानून के मुताबिक वो कोई आपकी पुरानी पंजाब पुलिस थोड़ी है कि वो जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है और आपके 3 लोगों को गिरफ़्तार किया और आपके ख़िलाफ़ तो डायरेक्ट वज़ीर आज़म बरतानिया के पास दरख्वास्त चली गई है। अब इनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमलावरों और मुस्लिम लीग वर्कर्स के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, हाथापाई में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने मौका पर 4 मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तारी के बाद फिर ये जो मामला है ये आगे चलेगा। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ आज एक शदीद एहतजाज किया और अवारी होटल का घेराव कर लिया और लाहौर में अवारी होटल के बाहर एक जंगी माहौल बना हुआ था। एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान, दूसरी तरफ से नून लीग के MPs और कप्तान के जियाले अपने बागी MNAs के ख़िलाफ़ MPs के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे जो इस होटल के अंदर मौजूद हैं। और उनका ये कहना है कि ये वो लोग हैं जिनको हमने वोट दिए, जिनको हमने इलेक्शन में इलेक्ट करवाया और आज वो हमारे ख़िलाफ़ हैं। अब देखें ना, अलीम ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आपको 100 इख्तलाफ हो सकता है। अगर आपको 2 साल पहले नैब ने नोटिस जारी किया था, आपके ख़िलाफ़ केसेस थे, तो अगर आपको इख्तलाफ था तो तब जाते ना इमरान खान को छोड़ के सारे कहते कि इसने उस वक्त, हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जब खेल चल रहा हो, खेल अरूज पे हो, तब छोड़ के जाना चाहिए। आज आप बगावत कर रहे हैं तो ये कौन सी बगावत है? और आज आपको ख्याल आ गया, आपको 2-3 साल पुराने दुख नज़र आ गए, आपको वज़ीर आला नहीं बनाया गया, वो दुख भी आप बयान कर रहे हैं। तो ये जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो जब खेल जारी होता है तब छोड़ के जाते हैं और पता चलता है कि हाँ अब वो छोड़ के गए। अब जब हालात ऐसे बने, अमेरिका की साजिश है, आप उसका शिकार हो गए और अब आप कहें कि आपने कोई मुल्क व कौम की खिदमत की है, तो ऐसा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पंजाब असम्बली गुलबर्ग के होटल में क़याम पज़ीर हैं ये मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान और ये अब्दुल अलीम ख़ान ग्रुप के अरकान भी होटल पहुंच चुके हैं। PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि सब कारकुनान होटल पहुंचे और इस एहतजाज में शामिल हों और ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है और ज़मीर फ़रोशों को कहा गया है कि माफ़ नहीं करेंगे। और ये सिंध हाउस के बाद ये दूसरा घेराव था जो यहाँ पर किया गया है ज़मीर फ़रोशों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर मामला आ जाता है पंजाब असम्बली की तहलील का। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से जो आज सारा दिन एक ख़बर चलती रही और गवर्नर पंजाब भी गए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक असम्बली तहलील नहीं होगी।
अगर असम्बली तहलील की तरफ मामला जाता है तो इस वक्त वज़ीर आला ने भेजना होता है गवर्नर को, और वो एडवाइस भेजते हैं और गवर्नर फिर असम्बली तहलील करते हैं। तो इस टाइम उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं, लेकिन वो रिज़ाइन कर चुके हैं और वो इंटरम निगरान वज़ीर आला हैं, और उनकी जगह नए वज़ीर आला का अभी इलेक्शन होना है। और अगर तो वो सदर पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर को कहा जाता है तो वो एक अलग मामला है, लेकिन वज़ीर आला के थ्रू ये असम्बली तहलील नहीं कर सकते। अब इनके पास अख्तियार है कि ये गवर्नर, सदर पाकिस्तान गवर्नर को लिखें और एमरजेंसी नाफिज हो जाए, गवर्नर राज लग जाए पंजाब में। ये जो हालात बन रहे हैं, और आज भी जो सूबाई असम्बली है वहाँ पर इतना हंगामा हुआ है, कल का दिन सारा दिन हंगामा होता रहा है, तो ये चीज़ें बड़ी ख़राबी की तरफ जा रही हैं। तो ये उनके पास हक़ है और उनके पास ये अख्तियार है, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने कानूनी माहिरीन से राब्ते शुरू कर दिए, और आज एक अहम इजलास भी हुआ है और उसमें यह डिस्कस हुआ है कि क्या उस्मान बुज़दार असम्बली तोड़ सकते हैं, तहलील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वो निगरान वज़ीर आज़म हैं। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के अरकान को लाहौर में ही रहने की हदायत की गई है, और उस्मा बुखारी का यह कहना है कि गुज़श्ता रोज़ इजलास का एजेंडा सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक थी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास बगैर किसी वजह से मुलतवी किया, और यहाँ पर हमारे मेंबर्स पूरे थे, और इन्होंने जो इलेक्शन होना था वज़ीर आला का, उसको जानबूझ के इन्होंने पोस्टपोन किया। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर राज की तरफ जाते हैं या असम्बली तहलील करते हैं, हम इतना बड़ा शदीद एहतजाज करेंगे कि पंजाब का कोई सड़क खुली नहीं होगी, हम तमाम रोड्स को बंद कर देंगे और हम एहतजाज करेंगे, और उस वक्त तक हम एहतजाज करेंगे जब तक हमें वज़ीर आला नहीं बना दिया जाता। मुझे ये लगता है कि जैसे 10 मिनट की दूरी पर थे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की, और वो रह गए थे, तो हमज़ा शहबाज का भी मामला कुछ इसी तरह से है। और आज परवेज़ इलाही और मोनस इलाही पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है हमज़ा शहबाज की तरफ से कि वो 5-6 करोड़ में ख़रीद रहे हैं। चलें, अब बोली कहाँ 25 करोड़ और कहाँ 5-6 करोड़ पे मामला आ गया है, तो ये चीज़ें हैं। और आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा फ़ारूक अचनायक साहब से कि जिन लोगों के आप ज़मीर ख़रीद रहे हैं या जो मुनहरिफ अरकान हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उस पर भी अभी बातें खुलेंगी। और ये अब पिटीशन लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून, और वो इस वजह से कि गवर्नर को रोका जाए कि वो असम्बली तहलील ना करे या गवर्नर राज ना लगाए। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।